नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है, कहां पर एक्शन हो रहा है, खबरें क्या हैं। उसके बाद फिर आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स होंगी, फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में लगातार एक दबाव का ही माहौल बना है और मार्केट 50,000 से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 50,000 के करीब है और सोने में 450 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। एक रिकवरी आई थी बीच में, लेकिन फिर से वहां से मार्केट दबाव में दिख रहा है। डॉलर में मजबूती से कीमतों पर दबाव है और ट्रंप के राहत पैकेज पर चर्चा रोकने से भी सेंटीमेंट मार्केट का बिगड़ा है। चांदी का भाव 60,000 के नीचे है, 700 रुपए तक की गिरावट है। शुरुआती कारोबार में दाम 1200 रुपए तक टूट गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड में मुनाफा वसूली है। 2 दिनों की तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। एमसीएक्स पर भाव 2900 रुपए के करीब है, 2% से ज्यादा दाम गिर चुके हैं और ब्रेंट क्रूड का भाव $42 प्रति बैरल के नीचे है, करीब 2.25% की गिरावट है। WTI क्रूड का भाव 2% से ज्यादा टूट चुका है, $40 के नीचे। इसके अलावा चने की बात करें तो चना वायदा में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली है। अक्टूबर का वायदा 5,500 रुपए के नीचे फिसला है, करीब करीब 1% तक की गिरावट चने की कीमतों में आई है। और आफ्टा जो कि एक संगठन है फार्मर्स का, ट्रेडर्स का, उन्होंने ड्यूटी घटाने की मांग की है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बात या आधिकारिक बात नहीं कही गई है कि ड्यूटी घटेगी या नहीं घटेगी, लेकिन ये डिमांड की गई है कि ड्यूटी को घटाई जाए क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं। इसके अलावा सोयाबीन में अच्छी खरीदारी है। सोयाबीन का वायदा 3900 रुपए के ऊपर पहुंचा है। अक्टूबर का वायदा 2% से ज्यादा चढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के दाम 2.5 साल के ऊपरी स्तरों पर है। चीन ने यूएस से सोयाबीन की खरीद बढ़ाई है। ये कुछ खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखा है। अब हम आपको बताते, ये 5 खबरें हो गई, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम आपको बताते हैं कि आप ट्रेड कहां पर कर सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में अब इस भाव पर इस वक्त क्या किया जाए? जी, नमस्कार। देखिए, गोल्ड में कल जो खबर आई है रात को, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इलेक्शन के बाद ही अभी जो नए स्टिमुलस होगा पैकेज वो अनाउंस होगा। तो कहीं न कहीं ये जो रैली है पिछले मार्च, अप्रैल, मई में जो भी बिल्डअप आया था, उसमें लिक्विडिटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है गोल्ड की रैली में। तो अगर लिक्विडिटी और नया स्टिमुलस पैकेज नहीं आता तो जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के जो ट्रेडर्स हैं, वो थोड़े डिसअपॉइंट हुए हैं या निराश हुए हैं, उससे हमने देखा है कि एक करेक्शन देखने मिली है। मुझे लगता है कि आज के दिन में ये करेक्शन जारी रहेगी। जैसे हमने दोपहर के वक़्त एक 50,350 के करीब एक रिलीफ रैली देखी थी। हो सकता है शाम के सेशन में एक सिमिलर रैली देखने मिले, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होगी। मुझे लगता है उसके बाद दोबारा जो गिरावट है, वो हावी हो सकती है। तो 50,300 के करीब मैं बिकवाली की सलाह दूँगा, 50,550 के स्टॉप के साथ। और मुझे लगता है डाउनसाइड में 49,800 के नीचे 49,750 तक दाम आ सकते हैं 1 से 2 दिन के लिहाज से। ठीक है, चांदी पर क्या व्यू है आपका? चांदी में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं और चांदी में अभी क्या करना चाहिए? जी देखिए, चांदी भी हमने जो पिछले हफ्ते के हाईज़ देखे थे 62,600 के करीब, वहाँ पर उसके काफ़ी नज़दीक 1 या 2 बार टेस्ट हो चुके हैं रेजिस्टेंसेस, लेकिन वो नहीं निकाल पाई और कल से आज के बीच हमने काफ़ी भारी एक करेक्शन आते हुए देखी और दोबारा 59,000 के करीब के लेवल्स आज हमने देखे थे, 59,400 के आसपास। मुझे लगता है कि एक रिलीफ रैली या इमीडिएट रिलीफ रैली चांदी में भी बनती है 60,200 से 3,500 तक। लेकिन ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव होगा। मुझे लगता है कि जो इमीडिएट सेल ट्रेंड है, वो फिर से और कंटिन्यू होने की उम्मीद लग रही है आज शाम के लिए। तो मुझे लगता है 60,200 के करीब बिकवाली कर सकते हैं। 61,000 का थोड़ा डीप स्टॉप लॉस होगा, लेकिन टारगेट भी 59,000 के नीचे होंगे, यानी 58,800 के टारगेट लेके चला जा सकता है। अच्छा, और क्रूड का मार्केट अमित जी आपको अभी कैसा लग रहा है? और क्रूड में अगर मान लीजिए कोई आज के लिए ट्रेड लेना चाह रहा हो तो उनको किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? जी। देखिए, पोज़िशनल पर्सपेक्टिव में देखा है कि 3,000 के ऊपर अभी फ़िलहाल पिछले 2 महीनों से दाम ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पा रहे और काफ़ी टाइम हमें एक प्रॉफ़िट बुकिंग देखने मिली है, हालाँकि डाउनसाइड भी लिमिटेड है।
लेकिन क्योंकि कल सेशन में 3000 के लेवल जो है टेस्ट हो चुके हैं, हरिकेन जो एक हरिकेन में डेवलप होना था वो लैंडफॉल होते-होते एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन के रह गया, यानी जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में जो डिसरप्शन की बात थी या जो वहाँ पर प्रोडक्शन है उसको कट होने की बात थी, फिलहाल उसके आसार कम हैं। इस वजह से क्रूड के दाम हमने आज फिसलते हुए देखे हैं। मुझे लगता है कि जो एक ₹100 की मंदी आई है कल से आज के बीच में, उसका थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग इनिशियली देखने मिलेगा। 2,950 2,960 के करीब मिले तो वहाँ पर बिकवाली की सलाह होगी और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 2,860 ये टारगेट इंट्राडे लेके चला जा सकता है, यानी सेल ऑन रैलीज़ का ही रुझान क्रूड में रहने की उम्मीद है। अच्छा, ठीक है। और नेचुरल गैस में जो करंट मार्केट प्राइस है, क्या ये भाव आपको ट्रेड के लिहाज से ठीक दिख रहा है या अभी अवॉइड करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जी, नेचुरल गैस में भी 2 या 3 दिनों का अगर मैं रुख देखूँ तो नीचे की तरफ ही रहेगा। हमने 190 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कल ब्रेक होते हुए देखा अगेन क्योंकि हरिकेन सीज़न चल रही है तो उसके वजह से हमने अक्टूबर वायदा देखा था कि 200 के करीब चला गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इन्वेंटरी बिल्डअप अच्छा खासा हो रहा है। एक इंजेक्शन सीज़न या लीन सीज़न फॉर डिमांड अ, अक्टूबर का महीना माना जाता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बिकवाली करना बेहतर रहेगा क्योंकि 190 के नीचे जब तक ट्रेड हो रहा है तो एक टेक्निकल बैरियर भी है और डाउन साइड मुझे लगता है कि 183 से 182 तक के लक्ष्य हमें 1 से 2 सेशन में देखने मिल सकते हैं। ठीक है। और अब आखिरी कॉल के लिए सवाल जिंक के ऊपर। जिंक में आज बाइंग की जाए या सेलिंग? जी, आज के सेशन के लिए स्पेसिफिकली ज़िंक में बाइंग का रुझान लग रहा है क्योंकि पिछले काफ़ी सेशन से हमने करेक्शन आते हुए देखी है जहाँ पर प्राइसेस 186, 187 तक भी फिसल गए थे। आज स्ट्रेंथ दिखा है बाज़ार तो मुझे लगता है कि 192 तक एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो करंटली अंडर वे है वो एक्सटेंड हो सकता है। मैं 189.50 पे बाइंग की सलाह देना चाहूँगा इंट्राडे में 192 के लक्ष्य के लिए और 188 188 का स्टॉप होगा। ठीक है। तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा, लेकिन अब आपके लिए सवालों का मंच तैयार है। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और पहला सवाल है राहुल चौधरी का, नागौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राहुल जी। सर जी, मेरे को ये पूछना है, ये कपास खली में क्या अभी बाइंग है, सेल है, कहाँ से खरीदना चाहिए इसको? कपास खली में अभी खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, ये आप मोटे तौर पर जानना चाह रहे हैं। बताइए अमित जी, क्या करना चाहिए कपास खली में? देखिए पिछले महीने की तेज़ी के बाद हमने देखा है कि काफ़ी रेंज बाउंड सा कारोबार हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मीडियम टर्म आउटलुक लें यानी 4 से 6 हफ्तों का व्यू लें तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ रुझान रहना चाहिए। हो सकता है 1950 से 2000 के 20 के लक्ष्य हमें देखने मिल जाए। तो ये जो कंसोलिडेशन है इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। यहाँ से ₹100 के मैक्सिमम स्टॉप के साथ भी लिया जा सकता है। अपसाइड में पॉसिबल है कि ₹200 तक हमें अपसाइड मूव मिल जाए। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि अभी इसमें करना क्या चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। कॉटन सीड ऑयल केक पर अभी महज ₹4 की बढ़त है, 1829 का लेवल है और बहुत ही मामूली रेंज बाउंड ट्रेड कह सकते हैं आपकी इसमें अभी दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की और वहां पर किस तरह का ट्रेड आप ले सकते हैं। सोयाबीन में अमित जी अभी क्या किया जाए? सोयाबीन के दाम भी बढ़े हैं, क्या अभी और बढ़ेंगे या यहां से और ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं है? जी देखिए पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा है कि सोयाबीन काफ़ी उठा-पटक के साथ ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर 4,100 पे हम बिकवाली देखते हैं और 3,900 के करीब या 3,850 के करीब खरीदारी देखते हैं। मुझे लगता है कि जनरली इसका भी बायस ऊपर की तरफ है, धीरे-धीरे अप एंड डाउन होके
हमें 4,200 से 4,250 तक के स्तर भी आने वाले महीने से डेढ़ महीने में देखने मिलेंगे। तो ये जो गिरावट है इसको एक्यूमुलेशन के तौर पे लिया जा सकता है और अपसाइड के टारगेट देखे जा सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि 4,020 का एक लक्ष्य सोयाबीन में देखने मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है अशोक कुमार का, गंगानगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अशोक जी। नमस्कार जी। जी पूछें। सर मेरा सवाल है ये चना, मेरा सवाल है कि चना ये 6,45 रुपए कब होगा जी? चना 6,000 और ग्वार 4500। बताइए अमित जी, चना तो 5600 के ऊपर जा भी चुका है, तो चना तो 6,000 के बहुत ही करीब है, और ग्वार आप पूछ रहे हैं कि 4500, ग्वार करीब 500 रुपए 450 रुपए नीचे है 4500 के भाव से। तो बताइए ये दोनों टारगेट संभव है क्या अभी? जी 6,000 के काफी करीब जाने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से 5,900 का एक लक्ष्य मुझे दिखता है, जो आने वाले महीने से डेढ़ महीने में हासिल हो जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली जारी है और ये शायद 2 या 3 सेशंस कंटिन्यू रहेगी, जहां पर प्राइसेस 5,380 से 350 तक आ जाएंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद लॉन्गर टर्म प्लेयर्स दोबारा खरीदारी कर सकते हैं 5,900 के लक्ष्य के लिए, जो मुझे लगता है कि वंस अगेन 4 से 6 हफ्ते के बाद आ जाना चाहिए। सिमिलरली मैं अगर ग्वार सीड की बात करूं, तो तेजी का रुख तो इसमें भी बना हुआ है। अप एंड डाउन हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने 4,300 से लेके 3,900 की रेंज देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में 4,400 से 4,500 के काफ़ी करीब ये प्राइसेस जा पाएँगी। तो यानी करंट मार्केट से करीबन 8 से 9% की तेज़ी हमें देखने मिल सकती है। करंट भाव पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है 3,900 पे और एवरेज किया जा सकता है। इसमें भी 4 से 6 हफ्ते का अगर मैं रुझान लूँ तो 4,400 से 4,500 का रुख देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप करेंगे ये दोनों टारगेट संभव है, आगे ये भाव आ सकते हैं 6,000 चना और 4,500 रुपए ग्वार। चलिए अगला सवाल है प्रवीण का। पूछिए प्रवीण जी। ये बैंक का ऑर्डर 4 महीने हो गए, कोई मद्दी तेजी नहीं है आ रही है, कोई तेजी या मद्दी आने की उम्मीद है या नहीं, ऐसे चलते रहेंगे भाव? किसमें? मेंथा में? कौन सी कमोडिटी के बारे में पूछ रहे हैं आप? मेंथा ऑयल। मेंथा ऑयल, ओके। बताइए अमित जी, मेंथा पर क्या आउटलुक है आपका? जी काफी सीमित दायरे में हमने देखा है कारोबार हुआ है, लेकिन वंस अगेन ये काउंटर भी कंसोलिडेट कर रहा है। 910 के नीचे हम जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इमीडिएटली 970 से 75 के एक लेवल देखने मिल सकते हैं, तो तेजी का रुख नजर आ रहा है। 975 के ऊपर जब क्लोज होने लगेगा, सस्टेन होने लगेगा, तो हम देखेंगे कि 1,020 तक भी रैली एक्सटेंड होगी। तो करंट भाव से एक्यूमुलेट किया जा सकता है 975 के पहले लक्ष्य के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।